प्रतिष्ठिता मनोमेवाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधि वेदस्यमवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। येऽयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। और किताब नहीं है? और किताब नहीं है क्या कठोपनिषद की? हाँ क्या? हाँ ले आओ ना, उसको क्यों नीचे रखे? ओ माता जी खाली बैठी, उनको दो। रख के क्या करोगे भाई? है आपको मिल गई? देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः।
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोऽसि रतिमासृजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल तं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाथ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्येतस्य कश्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमे महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदीक्षसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् वृणीष्व वेत्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमाः राम सरथा सतूर्याः नहि दृशालम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ता विपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः तो इसमें श्लोक के भाष्य से देखिए एवं मुक्तः अपि पुनः प्रलोभयन् उवाच मृत्युः शतायुषः शतं वर्षाणि अयुंषि येषां ते चान् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व किंच गावादि लक्षणान् बहून् पशून् हस्तिः हिरण्यं हस्ति च हिरण्यं च हस्ति हिरण्यम् अश्वांश किंच भूमेः पृथिव्यां महद्विस्तीर्णाम् आयतनम् आश्रयं मण्डलसाम्राज्यं वृणीष्व किंच सर्वमपि तद् अनर्थकं स्वयं चेत् अल्प आयुः इति एतद् आह स्वयं च जीव त्वं च जीव धारय शरीरं समग्र इन्द्रियकलापं शरदो वर्षाणि यावदीक्षसि जीवितुम् एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन सदृशं मन्यपि यदि मन्यसे वरं तमपि वृणीष्व किंच वित्तं प्रभूतं हिरण्यरत्नादि चिरजीविकां च स वित्तेन वृणीष्व इति एतत् किं बहुना महाभूमौ महत्यां भूमौ राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव किंच
किंचान्यात्म कामानां दिव्यानां मानुषाणां च त्वां कामभाजं कामभागिनं कामार्हा करोमि सत्य संकल्प ही देवः। ये कामाः प्रार्थनीयाः दुर्लभश्च मर्त्यलोके सर्वान् तान् कामान् छन्दतः इच्छातः प्रार्थयस्व। कंच इमां दिव्याम् अप्सरसः रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह रथैर्वर्तन्त इति सरथाः सतूर्याः सवत्रादित्रायश्च नहि लम्बनीयाः प्रापणीया हि दृशा एवं विधा मनुष्यैः मर्त्यैः अस्मत्वादि प्रसादमन्तरेण आभिर्मत्प्रत्याभिः रत्याभिः परिचारिणीभिः परिचारयस्व आत्मानं पादप्रक्षालनम् आदि शुश्रूषां कार्यम् आत्मानम् इत्यर्थः। नचिकेतो मरण संबंधी प्रश्नं प्रेतः अस्ति नायमस्ति काकदंत परीक्षा रूपं मानुप्राक्षिः एवं प्रष्टुम अर्हसि। एवं मृत्युना प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाह्लादव अक्षोभ्य आह। ब्रह्म विद्या देने के पूर्व जो सद्गुरु है वो शिष्य की परीक्षा को अवश्य लेता है। क्या इसका जो चित्त है वह इस ब्रह्म विद्या के लेने के योग्य है कि नहीं है। समाज में भी व्यक्ति को देखा जाता है कि कोई भी जिम्मेदारी देने से पहले वह जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है वह कनिष्ठ की परीक्षा अवश्य लेता है। सरकार भी आपको गाड़ी चलाने की आज्ञा देती है, उसके पहले क्या लेती है? परीक्षा। तो इतनी बड़ी ब्रह्म विद्या यदि आचार्य दे रहा है तो परीक्षा तो फिर अवश्य होगी। अब परीक्षा को कैसे किया जाए, तो मैंने आपसे कहा कि सबसे कठिन चीज है जीवन में जो वर्ण किया है उस वर्ण को क्या कर दिया जाए? परिवर्तित कर दिया जाए। क्या ये अपने वर्ण के प्रति पक्का है? वर्ण में प्राथमिकता को हटा सकता है? इसकी परीक्षा यमराज करते हैं। सो पहली कल मैंने बात कही, साधक परिवार को, साधक जो हम सब हैं, इसके जीवन में जो सबसे बड़ा सुख है, ध्यान रखें ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो साधक है, जो देह के अभिमान से युक्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए, सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए जो सबसे पहला सुख है उस सुख को कहा गया परिवार का सुख। आधे से जनता जनार्दन इसी सुख को ही चाहती है और ये सुख को चाहना भी चाहिए। वो सुख का नाम क्या हो गया? परिवार का सुख। कल मैंने आपके सामने परिवार की एक दृष्टि रखी, परितः आव्रियते अनेन, अपने व्यक्तित्व की, यह जो अपना व्यक्तित्व है जिनसे घिरा रहता है उसको बोलते हैं परिवार। उस परिवार के सुख में जो सबसे पहली चीज है वो है शरीर, और इसको कोई जीव मना नहीं कर सकता। जैसे कि कल मैंने कहा कि व्यक्ति के जीवन की ऐसी शरीर की स्थिति आती है कि वह अपने शरीर का संचालन भी नहीं कर सकता। तो या तो बाल्यावस्था ऐसी है या तो प्रौढ़ावस्था ऐसी है कि व्यक्ति अपने मलमूत्र का विसर्जन भी स्वयं नहीं कर सकता, करवट भी नहीं ले सकता। ऐसी दशा में कौन मदद करने आएगा, है ना? ये प्रश्न विचारणीय। और किससे मदद की आशा हम करते हैं?
ये भी देख लें। अच्छा, क्या यह प्रश्न हम सभी के जीवन में नहीं आना है? एक फेज तो गुजर ही चुकी बचपन की, कि जहां हम अपने मलमूत्र का विसर्जन भी नहीं कर पा रहे थे, हाँ जी, जहां हम करवट लेने में भी असमर्थ थे, किसने आके हमको वह सब चीजें दी? तो आप कहेंगे कि पड़ोसी ने तो आके नहीं दी, पड़ोसी तो आके देख के चला जाता था। जिसने आपको मदद की वो कौन था? परिवार। और आखिरी समय में भी जो लोग मदद करने आएंगे वो पड़ोसी नहीं होते, वो आपके परिवार के कुटुंब का ही कोई ना कोई होता है। ये है परिवार की इंपॉर्टेंस। साधु का अपना परिवार है भाई, उसके माँ बाप को छोड़ दिया तो उसके अपने शिष्य का जो परिवार है, शिष्य का परिवार उसका परिवार हो गया, तो वो उसका भरण पोषण करता है। अब दूसरा था मैंने मानवीय स्वभाव। मनुष्य मदद लेने में ये चाहता है कि पड़ोसी मदद करे लेकिन एहसान न दिखावे। आपकी कोई मदद भी करे और 100 बार जतावे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति झटक देगा, नहीं चाहिए मदद भाई। तो मनुष्य की साइकोलॉजी ऐसी है कि उसको मदद भी चाहिए और उसको वो जताए भी नहीं। वो परिवार के ही कुछ लोग हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं, जो मदद भी करें और जताएं नहीं। मुझे लगता है इसके एक बीच का और सूत्र है जो मुझे भी आता है, मदद भी करे और जताएं भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? गुड। यदि कर्तव्य बनकर किया जावे, पुत्र का ये कर्तव्य है, शिष्य का ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य भावना यदि आ जावे तो व्यक्ति दिखाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन पड़ोसी मदद करेगा तो आप पक्का जान लीजिए वो 100 बार दिखाएगा, 1000 बार लोगों को बताएगा कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया। फिर कौन आएगा? बोले वो परिवार के लोग ही आएंगे। इसलिए देखो, हे नचिकेता, मैं तुमको पहला वर देता हूं, तुम जाओ और तुम्हारे पुत्र ही ना होए, पुत्र के भी पुत्र हो जावे। पुत्र के पुत्र मतलब इसी को परिवार बोलते हैं। सिर्फ पुत्र थोड़ी ना, पुत्र के भी पुत्र हो जावे, उसको क्या बोलते हैं? परिवार। हो गया ये। तो पहला जो सुख की बात की गई वो किस सुख की बात की गई? परिवार। वैसे भी मैंने आपसे कहा कि जो गृहस्थ व्यक्ति है, नॉन टू मच स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नहीं है। जैसे जिह्वा को भोजन की आदत है, वैसे मन को भी 9 रस की आदत है। तो परिवार में ये करुण रस, वित्त स्वरूप, ये सब होता ही रहता है। और इसी को देख के व्यक्ति क्या करता है? एंजॉय करता है। अब आप देखो अपने अपना, जो आप अपने पोती पोती से करते हो, ये कौन सा रस लेते रहते हो आप? उसी 9 रस में ही घूमते हैं। कभी चिल्ला चोट मस्ती है, कभी गिर जाता है, कभी दया आती है, कभी हास्य होता है, ये पूरा जीवन जा रहा है इसी में। अब ऐसा यदि नॉन स्पिरिचुअल पर्सन हुए, भाई हर व्यक्ति को सन्यास थोड़ी न कहा जा रहा है, नॉन स्पिरिचुअल पर्सन हुए और वो बोले कि मैं परिवार को नहीं देखता, मैं परिवार चाहिए ही नहीं, तो जीवन कैसे चलेगा फिर? है ना? तो इसलिए यमराज ने पहला जो वर दिया वो क्या दिया? पुत्र पौत्रान वृणीष्व। स्पष्ट हो गया ये चीजें? अच्छा, कम करो। मान लो कि परिवार लदा फदा होवे, ठीक है, खूब
बढ़िया परिवार है, खूब किलकारियां गूंजती, लेकिन जब दीपावली आवे तो उनके लिए आप कपड़े नहीं ला सकते। अब कोई मांग उन्होंने की तो आप उनकी मांग को पूरा, तो क्या करोगे उस परिवार का? अच्छा, बढ़ाना चिंतन, क्या करोगे उस परिवार का? सामूहिक आत्मदाह, और है तो सब आप ही की देनी है। एक गृहस्थ को उस परिवार के बाद धन की महती आवश्यकता है। यदि उसके पास धन का सुख नहीं है, क्या बोला गया? गृहस्थ व्यक्ति होवे, और आपसे क्या कहें, दरिद्र होवे। दरिद्र मतलब नहीं, वो आपको ट्रांसलेशन थोड़ी ना, पानी मतलब वाटर, वाटर मतलब पानी। दरिद्र मतलब क्या? हाँ, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। देखो, ऐसी स्थिति क्या होगी? दरिद्रता से मैं भी भूखा हूं और मैं अपना भर लूं, साधु का पेट नहीं भर सकता। मेरे मन में आवे कि मैं दान और दक्षिणा दे दूं, मैं कुछ कर दूं, तो मेरे पास है ही नहीं। अध्यात्म कहता आप दरिद्र हो। और गृहस्थ के लिए दरिद्रता से बढ़कर नहीं दरिद्र, देखो मैं ना, नहीं सुख की बात नहीं कह रहे हैं, अभी तो दुख है, नहीं दरिद्र सम। अब बताओ, आप एक गृहस्थ व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति के पास इतना धन होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए, ये सबकी अलग अलग क्षमता है, लेकिन कम से कम मैं अपना पेट भर लूं, किसी को दे सकूं, किसी के जीवन में आनंद ला सकूं, ये दूसरे गृहस्थ की मांग है। इस मांग को बोलते हैं धन की मांग। धन की मांग को मैंने कहा समृद्धि, यही है रिद्धि सिद्धि गणेश जी की। आप गए ना मंदिर में खजराना, तो रिद्धि सिद्धि, और रिद्धि सिद्धि ना हो तो गृहस्थ क्या है फिर? कंगाल आदमी है। 50 रुपए भी निकाले और 10 बार सोचे कि रात का खाना मिलेगा, कल क्या होगा, फिर तो मर जावे चुल्लू भर पानी में। क्या है मनुष्य शरीर? किया क्या तुमने अब तक? फिर हो गया, तो ये तो हो गया दूसरा। स्पष्ट हो गया? तो पहला सुख क्या कहेंगे? हेडिंग परिवार का सुख, ठीक है। जो दूसरा सुख है उसको क्या बोलेंगे? समृद्धि का सुख। स्पष्ट हो गया? एक तीसरा सुख है, इस सुख को बोलते हैं साम्राज्य का सुख, है ना। इसको सावधानी से समझिएगा। साम्राज्य का सुख, साम्राज्य मतलब क्या हुआ? शक्ति। कल मैंने आपसे कहा कि धनी से ज्यादा जो पावरफुल है वो शक्तिवान। एक डीएम 10 मिनट में चाहे तो आपकी बिल्डिंग को क्या कर दिया उसने? गिरा दिया। ले, हो सकता है आपके यहां उससे ज्यादा नौकर हों, हो सकता है आपके पास ज्यादा सुविधा होए, लेकिन उस डीएम ने 10 मिनट में गई बिल्डिंग। स्वामी जी तो कहते थे ये शक्ति है कि पूरा शहर का शहर वो 10 मिनट में बिगाड़ सकते हैं। जैसे टेहरी गढ़वाल, अगर सत्ता चाहे जावे, शासन चाहे जावे, तो आप कितना बोलो आपकी रजिस्ट्री और आपकी लीज हो, सब दरा का दरा। शासन आपकी जमीन को क्या कर सकता है? किसी समय अधिग्रहित कर सकता है, आपको कुछ नहीं चल सकता। अब क्या करोगे आप? कल मैंने आपसे कहा कि मान लो 1000 करोड़ की बोली लगाई अंबानी ने और उसको नहीं दिया,
किसने नहीं दिया? जिसकी तनख्वाह 2 लाख 1 लाख है। पकड़ में आ रहा है? जिसकी तनख्वाह 1 लाख है, हो सकता है पुरानी फिएट से चलता हुए, उसने 24,000 करोड़ के टेंडर को फाड़ दिया। किसका सुख है ये? अब सोचो, अब तीनों अलग ही अलग सुख हैं। इसको बोलते हैं सत्ता का सुख, शक्ति का सुख, साम्राज्य का सुख। ये कहां से आता है? बोलते हैं इसके लिए यमराज ने, देखो श्लोक देखते जाना भाई, भटकना मत। शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, ये कौन सा सुख हो गया? परिवार का सुख हो रहा है ना दिमाग में। बहून पशून, भाई पहले व्यक्ति के पास जितना पशु है, पशुधन, उतना ही वो व्यक्ति अमीर माना जाए। बहून पशून हस्ती, हस्ती मतलब हाथी। तो हमें लगता है आजकल में क्या कहोगे आप? बहुन पशु, कुत्ता, कुत्ता बिल्ली यही कहोगे आप? वो उतना ही अमीर है जितना वो हाफ पैंट पहन के कुत्ता को चराए, बोले ये अमीर व्यक्ति है, फटीचर आदमी है वो। हाथी रख के देखो जरा, हाथी रख के देखो तो समझ में आएगा। बहुन, देखो एक पशु नहीं, एक पशु तो अपने लिए दूध के लिए रखते हैं। बहुन शब्द एक वचन नहीं है, द्विवचन नहीं है, बहुवचन है। अरे समाज का कोई व्यक्ति भी आवे तो वो ले जावे 10 लीटर दूध। ओहो, बहुन पशून हस्ती। अच्छा, हस्ती के आगे हिरण्यम, हिरण्यम मतलब सोना। अश्वन, घोड़े। ये क्या समृद्धि है गृहस्थ की। मिल गया। तीसरा देखो, भूमेद महदायतनम वृणीष्व। ऐसा लगा कि नचिकेता इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो बोलते हैं तीसरा वर्ड और चलो दे देता हूं। क्या बोलते हैं? भाष्य को देखिएगा, भगवान भाष्यकार के। किंच, मिल गया ये सबको, 29 पेज की दूसरी पंक्ति है। किंच भूमे पृथिव्याम महद विस्तीर्णाम आयतनम आश्रयम। इसी को बोलते हैं सत्ता का सुख। अरे नचिकेता, तुम जमीन की जमीन क्या, पूरी भूमि का शासन लो। ओहो, इसी को बोलते हैं भूस्वामी। इसी शब्द को क्या बोलते हैं? अब देखो आप, पहले जो माप थी वो मंडल से होती थी, इसीलिए क्या कहा गया? सूर्य मंडल, पृथ्वी मंडल, चक्र मंडल, हाँ, नभ मंडल। अच्छा, मंडल मतलब क्या हुआ? मंडल कहते हुए क्या बनता है? मंडल कहते हुए बनता है कि एक बिंदु से चालू हुआ और वो गोल घूमते 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 फिर से इस बिंदु पे क्या हुआ? वो साधुओं में भी इस तरीके से बनाया गया। क्या बनाया गया? मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर। ये देखो मंडल। कल मैंने कहा कमिश्नर को, उसको मंडल का अधीक्षक कहा जाता है। बन गया संभागा युक्त, बना। अब मंडल मतलब क्या हुआ? आपको दूसरा शब्द देते हैं। मंडल मतलब गोल, और गोल को आप बोलते चक्रवर्ती शासन, बना। ये चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट है मतलब क्या हुआ? इसका जो शासन है वो चक्र की तरीके से जहां जा रहे हैं वहां है। ऐसे शासन को, हाँ जी, चक्रवर्ती शासन कहते थे। अब क्या बोलना चाह रहे हैं ये? पूरा का पूरा साम्राज्य ले लो, और ऐसा साम्राज्य लो कि 4 दीवारी से पूरा गोल बन जावे। ओहो,
ये क्या है? इसको बोलते हैं सत्ता का सुख। महाराज ये बहुत बड़ा सुख है भाई। सरकार का जो डायरेक्ट लेना देना है वो किससे पता है आपको? जमीन से। कभी इस पर सोचना, सरकार का लेना देना धन से नहीं है आपके, आप मुकदमा कर दोगे। सरकार आपके धन को नहीं ले सकती, छिपा लो आप, लेकिन सरकार आपकी जमीन को। तो सत्ता का सीधा लेना देना किससे है? भूमि से। आप देखते हैं ना, अधिग्रहण, हर गवर्नमेंट आते ही पहले क्या करती है? अधिग्रहण। भूमि का जो मालिक है वो कौन है? तो शासन। भले ही आपने बना रखा होगा, शासन असली वही करता है। तो शासन का लेना देना किससे हुआ फिर? भूमि से। भूमि महदायतनम, कितना ले लो, और मंडल साम्राज्यम वृणीश्व, है ना? तो महाराज इतना ले लो, इतना ले लो कि तुम चक्रवर्ती शासन करो। ले, तो ध्यान रखना, ये जो तीसरी शक्ति है ये बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति को मैं क्या बोल रहा हूं? सत्ता का सुख। अच्छा, गुरुजी के एक मतलब विनोद की बात है, इसको ये बोलते थे कभी कभी, सत्ता के सुख को भाई विटामिन ए सुना आपने, बी सुना, सी सुना, डी सुना, B12 सुना, ई सुना, इसको बोलते थे वो विटामिन पी। पकड़ में आया? महाराज ये व्यक्ति को, मरे हुए को भी खड़ा कर देता है। कौन? विटामिन पी। तो ऐसे किसी ने पूछा किसको खड़ा कर दिया? तो उन्होंने कहा अगर याद हो, मैं अलग से बोल रहा हूं है ना इसको, कि नरसिंहा राव मर रहे थे और राजनीतिक जो सूर्य था वो उनका अस्त हो चुका था, और पता नहीं क्या ग्रह नक्षत्रों ने उनको दिखाई कि उनको क्या बना दिया गया। ठीक है, किस समय बने थे वो? जब वो अस्ताचल की ओर थे, गैट खड़े हो नहीं सकते थे, लेकिन महाराज जैसे विटामिन पी मिला, वो व्यक्ति कहां कहां नहीं घूम के आया, फिर से खड़ा हो गया। कौन सी शक्ति मिल गई? देख रहे हो, चाहे अटल बिहारी हो, घुटनों से चल नहीं सकते थे, रोबोट के जैसे दुनिया घुमाए, दुनिया घुमाए। जब तक अपना शासन रहा तब तक बहुत अच्छे से धीरे। किसका असर था? ये विटामिन पी। ये बहुत बड़ा सुख है महाराज, सत्ता का सुख। ये जो सुख भोगते ना, आप उनसे पूछो, जो रिटायर्ड कलेक्टर कमिश्नर हो उनसे पूछ के देखो आप, और फिर बाद में जीवन को कोसते हैं कि अब वो हनक नहीं रही मेरी साथ, इसलिए वो शहर से दूर जाना चाहते हैं। जनरली मैंने देखा। क्यों? अब उसी आदमी के पास मुझे लाइन में लगना पड़ेगा, ये मुझे स्वीकार होगा नहीं, फिर दूर चलते हैं कहीं शहर से जहां कोई हमें न पहचाने थोड़ा। तो फिर से अपने प्लॉट क्या हो। अच्छा, एक और इनमें जो बोल याद आए, 3 सुख की बात कही मैंने। कौन कौन से याद कर लिए? एक तो है परिवार का सुख, समृद्धि का सुख, साम्राज्य का। कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक और इसके साथ नोट करना, कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। बोले ये मिल जाएगा तो ये मिल ही जाएगा ना। परिवार का सुख होवे, समृद्धि का सुख होवे, बोलिए ना, जरूरी है, जरूरी है। देख लो आप, सुदामा के भी पत्नी थी, सुदामा के भी लड़का था, लेकिन परिवार का जो समृद्धि का सुख था वो क्या था? तो देख लेना, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं।
अच्छा, जिसको समृद्धि का सुख हो गए, हाँ, ऐसा वो क्या कहें आपको, बोलते हैं कि जिसको लक्ष्मी का सुख या लक्ष्मी सुख मिलता है, अभी कितना सही आप देखना, वो सब आप बड़े बड़े बैठे हैं, लक्ष्मी सुख पाने वाले को पुत्र परिवार का सुख प्राप्त नहीं होता। अब मैं तो अपने शहर के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका ही गिना सकता हूं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं किसी की, और आप जानते हो तो आप भी सबका कैलेंडर निकालो, कुंडली। लक्ष्मी सुख जिसके पास है वो पुत्र सुख नहीं है। क्या बोलेंगे? पद्मा माँ, पद्मा कालानी माँ, क्या कहती हैं आप? यू आर एग्रीड? अम्मा तो सच स्वीकार सकती हैं। और कुंडली निकाल लो शहर की, ये पता नहीं शुरुआत से अंबानी का ले लो, जो वो थे आगे समझ में नहीं आता, सब बाल रखा के घूम रहे हो आप मोटे पतले में। जिस तेजी से आना चाहिए टाटा ले लें, परिवार का सुख नहीं। पिछले जितने उद्योगपति हैं, लक्ष्मी के सुख के साथ एक सुख को क्या करती है, वो खींच लेती है। वो किसका ले लिया? परिवार का। चलो कुछ न कुछ तो कॉस्ट लेगी ये नेचर। अरे आपको और दिखा दे, अच्छा आपके दशरथ जी ने क्या बोला है, साम्राज्य का सुख था, ठीक है, साम्राज्य का सुख, यस टिक मार लीजिए, था। समृद्धि का सुख, यस टिक मार लीजिए, हाँ था। लेकिन चौपाई क्या बोलिए, भई गलानी मोरे सुत नाही। सही है ना माता जी? भई गलानी मोरे सुत नाही। क्या क्या समस्या भाई आपको? बोले सत्ता का सुख मेरे पास है, वाह। साम्राज्य का सुख मेरे पास है, वाह। लेकिन बुढ़ापा आ गया, मेरे कोई भई गलानी, लानी मतलब दुख, मोरे सुत नहीं। दशरथ जी की ये स्थिति थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और ये भी ध्यान रख लेना, एक आवेगा तो दूसरा धीरे से क्या कर लेगा, खिसक लेगा। पुत्र और लक्ष्मी सुख में तो ये स्पष्ट देखा जाता है, कोई एक ही ले सकते हो आप। लक्ष्मी सुख ये नहीं कि आप दरिद्र नारायण बनो, लेकिन कम से कम आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा उद्योगपति, तो फिर आपको पुत्र सुख नहीं है। और पुत्र सुख होगा, आप जो भी, वो तो झगड़े के कारण ही यही है, मेन तो कारण ही यही है ना। आवश्यकता से अधिक धन इंस्टीट्यूशन आश्रमों को भी नाश करता है। ये बाबा लोगों के जो झगड़े होते हैं उसका कारण कौन है? वहां औरत नहीं है, वहां कौन है? जमीन। ले मरो। वो अपने गुरु पे कब्जा कर रहा है, वो अपने पे कर रहा है, वो उस पे बैठना चाह रहा है, वो उस पे बैठना चाह रहा है। झगड़े के कारण क्या? जड़ जोरू और जमीन, इनमें से ही कोई होगा। तो कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये इसको गांठ बांध लीजिए। तीनों सुख यमराज ने गिफ्ट के तौर पर, हाँ, ले लो, ठीक है। वो मुंह फुलाकर उधर देख रहा था। आप सोचो, तीन सुख चुटकियां बजाते मिल जाएं, सत्ता का सुख, समृद्धि का सुख, वो देख ही नहीं रहा है। कौन? अब उसको लगा यमराज को कि या तो ये पागल है या तो ये बालक बुद्धि है। लेकिन यमराज ने एक बुद्धि चलाई,
हो सकता हो ये कुछ और सोच रहा होवे जो मैं नहीं सोच पा रहा। तो देखो कैसे। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या बोलते हैं, एतत्तुल्यम यदि मन्यसं वरम। देखो मिल गया। हे नचिकेता, हो सकता हो कि तुम्हारे मन में कुछ और हो। एतत्तुल्यम, इसके बराबर का यदि कुछ और होवे तो तुम वो भी क्या कर लो, मांग लो। वाह, कितनी खुली छूट दे दी। हो सकता है मैं तुम्हारे सामने न रख पा रहा हूं, तो तुम्हारे मन में यदि कुछ हो गए, इसी के साथ हो, इसी के बराबर का कोई एतत् तुल्यम यदि मन्यसम वरम व्रणीश्व, तुम मांग लो, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। मांग लो वित्तम चिरजीविकाम च। मिल गया। अब प्रश्न मन में मनन के लिए आपके आना चाहिए। क्या मनन के लिए प्रश्न आना चाहिए? वरम व्रणीश्व वित्तम, तो वित्त तो मिल गया इसको, तो पहले ही दे दिया, मिला ना वित्त तो शब्दार्थ। चिरजीविकाम च, इसको कैसे अलग अलग करोगे? वित्तम चिरजीविकाम च। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बिरला जी ने सही कहा है एकदम। तो आप ऐसा समझो कि एक व्यक्ति के पास इतना धन है, इतना धन है कि 7 पीढ़ियां खाएं तो भी उसको कोई कमी नहीं होगी, इतना धन है। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज रहता है, 7 पीढ़ियां खाएं वो तो ठीक है, लेकिन जो था उसमें क्या होती जा रही है? परिवार में कमी नहीं पड़ेगी, वो ठीक है, लेकिन जो मूल धन था वो क्या हो रहा है? ये नहीं आएगा मन में। आपके मन में नहीं आता, हमारे मन में आता आश्रम के लिए। लोहिया जी बोलते हैं बैंक का ये कर लो, हमको लगता है क्यों तोड़ दे भाई पैसा अपना, बड़ी मुश्किल से तो इकट्ठा करते हैं। अब मन में आता है कि आवक बनी रहे, हाँ, और जो मूलधन है वो कम ना हो, यही तो बुद्धिमत्ता होगी। वो जो कितना भी धन होवे जिसके पास, उसके मन में भी आएगा। तो चिरजीविकाम का मतलब ये हुआ कि खर्च के अलावा जो आमदनी का जरिया है उससे आय और बढ़ती चली जावे। क्लियर हुआ किसका अर्थ कर रहा हूं मैं? जीविकाम च, जिससे आपका जीवन चल रहा है। खर्चा तो होवे, लेकिन उसके साथ चीजें और भी चीज क्या होती जाए, वो बढ़ती चली जावे। देखो जी, स्पष्ट हो गया क्या कहा जा रहा है? एक तो वित्तम हो गया जो धन है, एक चिरजीविकाम ऐसा हुआ कि जा तो रहा है, लेकिन उसके अलावा वो वृद्धि भी क्या कर रहा है? कर रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, ये स्वस्थ है। अच्छा देखो, दोनों ऑप्शन क्रिएट कर लो। अगर आ नहीं रहा है, सिर्फ जा रहा है, तो भी अच्छा नहीं है। आ नहीं रहा है, जा ही रहा है, तो भी खराब है। अच्छा उल्टा है, जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, वो भी खराब है। आता ही जा रहा है लेकिन खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। हाँ मतलब मैं आपको भाई, ईडी तो बहुत बड़े उसमें आएगी, अभी जो आपने करके रखा है वहां कौन ईडी आ रही है अभी? जो आपने करके रखा है एफडी सोना चांदी, वो कौन सी ईडी की नजर पड़ रही है अभी? लेकिन ज्यादा होगी तो पता नहीं, फिर कभी आ भी जाए। तो ब्लॉक कर दिया आपने, तो लोगों को फायदा उसका मिल नहीं रहा है, ना शासन को मिल रहा है,
न जनता को मिल रहा है न बैंक को मिल रहा है। पहले तो यही था ना ये चीजें, तभी तो सरकार ने की। चिरजीवी कामचा, तो इसको ऐसा बोलते थे स्वामी जी और विनोद में, ऐसी चीज चिरजीविका मतलब ऐसा जॉब जहां रिटायरमेंट नहीं होता, मतलब आवक बनी रहती है। हाँ, तो वो कौन हो सकता है जहां रिटायरमेंट नहीं होता? भाई शाबाश, बहुत सही, बहुत सही बोला है। एक डॉक्टर ऐसा है कि वो मरते दम तक भी अपना पैसा कमाता रहता है, आपने देखा है? वो चिरजीवी काम है एक्चुअली में, कि अपना रोटी पानी से ज्यादा पैसा तो क्या करता है वो। आप कभी सोच के देखो कि 500 1000 एक आदमी से लेता है अगर, तो 30-40 को भी देख ले, और वो वर्षा में मानेंगे नहीं, वो तो कंजूस आदमी है, वर्षा में कंजूस है। तो अच्छा, दूसरा वकील, वकील के बारे में बोले, कोई वकील है तो नहीं है? वकील को बोल रहा हूं महाराज, ये जितने बुढ़े होते हैं उतनी अच्छे वकील माने जाते हैं, पता है आपको? इसको बोलते हैं उनकी फेस वैल्यू बढ़ती है। जो मैंने शब्द सीखा स्वामी जी से वो ये है, वकील की फेस वैल्यू बढ़ती है। को वो जज ने आपसे क्या कहा था मिश्रा जी, कि एक ये वकील रख रहे हो जो आप, अब नाम उस वकील का नहीं लेंगे आपके सामने, उससे अच्छा उतना पैसा तो जज ने क्या कहा, हमको दे दो जितना आप किसको दे रहे हो, वकील को दे रहे हो। क्योंकि वो वकील कौन था? और जबरदस्त महाराज, किसने वैल्यू बढ़ा दी उसकी? फेस वैल्यू। जितना बुढ़ा होता चला जाए, आप देख रहे हो ना ये राजनीति में भी 50, 60, 70, 80, ओ उसकी फेस वैल्यू उतनी बढ़ती चली जा रही है। ये किसकी है? हालांकि इसको क्या है, पुरानी चीजों का स्वाद किसमें बढ़ता है? बासमती चावल जितना पुरानी होता है, अचार और चावल जितना पुराना हो उतनी कीमत बढ़िया है। देखो शराब में भी, अब जिसका जो क्षेत्र हो जाने, हमको चावल ही समझ में आता है। देखो जहां जहां जिसकी बुद्धि लगे, सब स्वतंत्र हैं। और कोई हो वकील महाराज, हाँ तो होता ही है भाई, कोई सॉलिसिटर जनरल हो सरकार का, वो जानबूझ के नहीं बनता जज, आपको पता है? जज का ऑफर नहीं आता, ऐसा नहीं है। जितने वकील हैं अभी आपके सामने, ये बन नहीं सकते थे क्या? लेकिन उससे जो उनकी इनकम है वो क्या हो जाती है। और एक केस में हमारे स्वामी जी को कोई आया, वो नाम क्या उस समय, अब तो नहीं रहे, बोला अरुण जेटली, 30-40 लाख सिर्फ 5-10 मिनट की मुलाकात के लिए। उसमें भी वो कहते थे मेरे फोन आएंगे तो मैं फोन लूंगा, ठीक है? 10-20 मिनट का पीए कहता था अब आप बाहर जाइए, नो नेक्स्ट, नोट कर लिया, हो गया, टीम बन जाएगी। कितना? एक पेशी का 10 पेशी 8 पेशी कर ली तो एक लाइन नहीं, ऐसे 150 चल रहे हो बाबा रे बाबा, क्या कमाई होगी। लेकिन लक्ष्मी सुख होगा, फिर पुत्र सुख भी देखना, इसके साथ ये भी तो लगा है साथ में। कमा लो, आपको कोई नहीं देखेगा, लेकिन पुत्र सुख आपको कुछ ना कुछ, भले ही व्यक्ति कितना कहे, लेकिन जो अध्यात्म में हो तो कोर है, और समझ में आ जाता है मामला इसके पास कुछ ठोस है, तभी भगवान ने इसको ये सुख प्राप्त नहीं किया। खैर, हे तत्तुल्यम यदि मन्य संवरम, मिल गया। व्रणीश्व वित्तर चिवजीविकाम च, अच्छा फिर क्या बोलते हैं? महाभूमौ, हा भूमि कितनी ले लो, भूमि कितनी? महाभूमो, ओहो, महाभूमो मतलब समझ सकते हो भूपति। महाभूमो नचिकेतस्तमेधि, देखो जी बन गया। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं भूपति चक्रवर्ती सम्राट, तुमको मैं सब बनाने के लिए तैयार हूं।
और देखो एक और छोटा सा वरदान है, छोटा सा बहुत बड़ा है। भोगने के लिए क्या चाहिए? कुछ शरीर भी तो चाहिए, शरीर भी तो चाहिए। क्या बोलते हैं? कामानाम त्वाम काम भाजम करोमि, मैं तुमको कामनाओं को भोगने वाला बना देता हूं। वाह, तुम्हारा शरीर भी ठीक कर देता हूं, तुम्हारा मन भी ठीक कर देता हूं, वरना धूम्रपान करो और खांसी तुरंत आ जाएगी, क्योंकि बर्दाश्त कर नहीं पाते। भोग करने लायक शरीर भी तो चाहिए। तो देखो क्या बोलते हैं, कामानाम त्वाम काम भाजम करोमि। और क्या बोलते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ पता है? स्वयं च जीव, मिल गया भाष्य देखिएगा। तुम ये चाहो, जैसे 23वें श्लोक में भी, मैं तुमको शरदः वर्षाणी, 100 वर्ष क्या बोलूं, जब तक तुम जीवित रहना चाहो, ले इच्छा मृत्यु का मैं तुमको क्या देता हूं? वरदान देता हूं। मिल गया। 24वें का भाष्य जल्दी जल्दी देख डालिए। एतत् तुल्यम एतेन यथोपदिष्टेन सदृशम, सदृशम मतलब इसके जैसा ही कुछ और हो। यदि मन से वरम, यदि तुम सोचते हो इसके अलावा भी कुछ, व्रणीश्व मांग लो। किंच तत्प्रभूतम हिरण्य रत्नादि चिरजीविकाम च सहवित्तेन व्रणीश्व, ये सब मांग लो, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। किंग बहुना, चाहो तो भूमि क्या चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, महाभूमो। ओहो, नचिकेतस्तमेधि किंचित आत्मकानानाम दिव्यानाम मानुषाणाम च, ये ध्यान से देखना, मानुषाणाम च त्वाम काम भाजम। देखो इस तीनों आनंद को मिलाकर मानुष आनंद बोलते हैं। इन तीनों के आनंद को मनुष्य के जीवन का जो अल्टीमेट आनंद हो सकता है, अल्टीमेट मतलब इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता। परिवार का सुख तो ले लो, समृद्धि का सुख तो ले लो, साम्राज्य का सुख तो ले लो, इच्छा मृत्यु का वरदान तो ले लो। ओहो, इसको क्या बोलेंगे? मानुष आनंद। एतद किंच अन्यत कामानाम, लेकिन क्या हुआ ये, अब देखो इसको गुरुदेव ऐसा बोलते थे, वो ये वही बोल सकते हैं। क्या बोलते थे इसको? वो नाटकी ढंग से बनाते थे, तो उनकी तो दृष्टि अलग थी गुरुदेव की। क्या बोलते हैं, जब ये सब बातें यमराज कह रहा था, ये ले लो, समृद्धि ले लो, परिवार ले लो, इच्छा मृत्यु ले लो, तो वो खिड़की से बाहर ही देख रहा था। मानो कि यमराज के मन में आया, ये खिड़की से देख क्या रहा है, किसको देख रहा है खिड़की से? तो वो लोग कौन सा था? यमलोक था। तो वहां कुछ नाचने वाली लोग जा रही थी, अप्सराएं जा रही थी। अब यमराज को लगा, ओ हो, इसको जो पसंद है वो कौन पसंद है? ये अप्सराएं पसंद है। मैं भी मूर्ख क्या दे रहा था इसको, है तो ये बच्चे ही, इसको ये देखो ये अप्सराएं पसंद आ रही हैं। उसने अपने आप को तुरंत संभाला। किसने? यमराज ने। क्या बोलता है जरा देखो, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। अरे 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 नचिकेता, तुमको ये पसंद है? मुझे पता नहीं था कि तुमको ये भी पसंद आएगा। लेकिन नचिकेता, ये मनुष्य लोक में तो नहीं मिल सकता, ये मानुष आनंद तो नहीं है। आहा, ये अप्सराएं मनुष्य लोक में नहीं मिलती हैं। मिल गया? ये तो तुम मनुष्य लोक में रहते हो, और मनुष्य लोक में ये नहीं मिल सकती। लेकिन देखो क्या, ये एक एक शब्द देखना,
ये कामाः दुर्लभाः, ये जो तुम देख रहे हो अप्सराएं, ये दुर्लभ है, ये सामान्य व्यक्ति के नसीब में नहीं होती। कौन सी? अप्सराएं। वाह, अच्छा वो भी दुर्लभ कहां है? तो पढ़ो ना कि क्या लिखा है, मर्त्यलोक है। मर्त्यलोक मतलब जहां आप, ये जो आप जिस लोक में रह रहे हो उसको कौन सा मर्त्यलोक ही, यहां मरता है आदमी। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, लेकिन एक काम करता हूं मैं, तुमको विशेषाधिकार से मनुष्य लोक में ये दैवीय आनंद तुमको देता हूं। देखो, अब देख रहे हो, मानुष आनंद से ऊपर गया, ये मनुष्य लोक में नहीं मिलता। सर्वान कामान छंदता, छंदता मतलब स्वच्छंदता, तुम मांग लो, तुमको क्या चाहिए? ये अप्सराएं चाहिए, अरे मुंह मांगी चीजें मांगो, मैं तुमको ये सब अप्सराएं दे देता हूं। कहां? मर्त्यलोक में दे दूंगा। प्रार्थयस्व, तुम प्रार्थयस्व, तुम बताओ तुम्हारी क्या प्रार्थना है, मैं तुमको क्या कर देता हूं? स्वच्छंदता, मैं तुमको दे देता हूं। मिल गया? स्पष्ट हो गया ये? अब मानो कि नचिकेता ने सोचा कि ये जो हैं इनका स्टेटस तो ऊंचा है, इनका खान पान नीचा है, इनका रहने का स्तर अलग है, मैं इनको ले जाके कहाँ रखूंगा? हमारा तो घर ऐसा है नहीं। यमराज ने पकड़ लिया, इसके मन में क्या चल रहा है? तो यमराज फिर से बोलते हैं, इमाह रामाह, रामाह मतलब देख रहे हैं आप, रामा किसको कह रहे हैं? किंच इमाह दिव्याः अप्सरसः रमयन्ति पुरुषान, अप्सराएं कौन हैं? जो पुरुषों का क्या करती हैं? रमण करती हैं। देखो जी, उनको क्या बोलते हैं? रामाः। मिल गया? मिल रहा है शब्द? किंच इमाः दिव्या, एक तो ये दिव्य है, ये मनुष्य शरीर वाली नहीं है। अप्सरसः रमयन्ति पुरुषानिति रामाः, तो यमराज नचिकेता वो तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसको ले कैसे जाऊं? ये रहेगी कहां? ये चलेगी कैसे? यमराज बोलते हैं, सह रथैहि वर्तन्त, इनके साथ तुमको जो रथ है वो भी दे रहा हूं, इनको रथ से ले जाओ। भाई ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे आप इनको? सोचो आप, कितना सरथाः, मिल गया एक शब्द। इमाह, इमाह मतलब अप्सराः, अप्सरा के लिए शब्द क्या लिखा है? रामाः। सूर्य जी क्यों पलट रहे हो पन्ने? उसी पर देखो ना जो श्लोक कहा जा रहा है, उस समय पन्ने पलट रहे, फिर नहीं आएगा समझ में। 30वां श्लोक पेज पे देखिए, इमाह, मिल गया? रामाः, रामाः मतलब अप्सराः। ये कैसी हैं? सरथाः, कैसे ले जाएंगे? सरथ ले जाओ इनको। बोले लेके जाएंगे तो करेंगे क्या इनका? बोले सतूर्याः, सरतुर्याः मतलब क्या हुआ? जो इनके वाद यंत्र हैं ये भी इनके साथ भेज दे रहा हूं, तभी तो ये तुमको क्या करेंगी? गाना सुनाएंगी। सतूर्याः सवत्रादि त्राश्च नहीं लंभनीयाः, ये आसान नहीं है इनको ले जाना, इनकी प्राप्ति करना। प्रापणीयाः ईदृशाः एवं विधा मनुष्यैः मर्त्यैः, मनुष्य लोक में सरथाः सतूर्याः रामाः, इनको ले जाना आसान नहीं है। लेकिन देखना, मत प्रसादम अंतरेण, मैं तुमको प्रसाद देता हूं, तुम इन सभी अप्सराओं को क्या करो? यहां से रथ और वाद्य यंत्र सहित क्या करके जाओ? लेके चले जाओ। वाह! लेकिन ये क्या करेंगी?
आभि मतलब ये सब अप्सराएं क्या करेंगी, परिचारयस्व। वो देखो, परिचारयस्व का अर्थ क्या किया है, पाद प्रक्षालन आदि शुश्रूषाम, तुम्हारे शरीर की क्या करेंगी, सेवा करेंगी। अप्सराएं इनको ले जाओ, शुश्रूषाम। लेकिन एक कृपा करो मेरे ऊपर, वाह, ये बहुत अच्छा वाक्य, एक कृपा करो मेरे ऊपर, देख रहे हो, मुझे आजाद करो अपने बंधन से। कौन कह रहा है अभी ये? यमराज। आप मुझे आजाद करो, क्या दे दूं? मानुष आनंद तो दे दिया, देव आनंद वो भी दे दिया। देखो आखिरी वाक्य क्या बोलते, नचिकेता मरणम संबंधम प्रश्नम। ये जो मरण संबंधी तुमने प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था? एक मिनट, परीक्षा ही। हाँ सुनाओ श्लोक, पूरा श्लोक सुनाओ सुदम्मा। वेरी गुड। हाँ हाँ, आगे पूरा तो करो। 10 में 7 नंबर है। कोई है शूरवीर जो पूरा सुना दे इस श्लोक को? मैंने कहा था ये श्लोक पूरा याद रहे। एक मिनट, ये माता पहले हंगामा यही लोग करेंगे, हमसे पूछा ही नहीं आपने। कोई है शूरवीर? देख के वो देखो, नकलची देखो जरा। कोई है शूरवीर जो पूरा सुना ले? हाँ बाप बोलो, सुनाइए कोई। गुड। अस्ति ते के एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणामेशः वरस। हे प्रबुद्ध जनों, जब ये चैंट होता है तो अपना मन यही लगाया करो, तब आपको ये याद हो जाएगा। इसीलिए मैं टाइम देकर अपना ही टाइम करता हूं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। जब ये चैंट किया जाता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, तो उस समय मन मन में बोलते हैं, अरे उस समय जरा खुल के बोलो तो आपके कंठ में मस्तिष्क में आएगा कुछ चीजें। येयम प्रेते विचिकित्सा, मनुष्य ये मनुष्य लोक में ये विचिकित्सा है, ये संशय है। क्या संशय? अस्ति इतिएके नायम अस्ति इतिएके। एक कहता है मरने के बाद अस्तित्व है, एक कहता है मरने के बाद कुछ भी शेष। ये कैसा है? एतत् विद्याम। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्यों पूछना चाहते हो? क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ये जाना नहीं जा सकता। अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणामेशः, ये मेरा तृतीय वर है, इसलिए मैं आपसे मांगता हूं। अब क्या बोलते हैं नचिकेता? नचिकेता मरण संबंधम प्रश्नम प्रेते अस्ति न अस्ति। ये मत पूछो। ये पूछना ऐसे है कि जैसे काकदंत परीक्षा रूपम, जैसे कौवे की दांत को गिनना संभव है? कौवे के दांत को गिनना संभव है? वो रुकता ही नहीं एक जगह कहीं, तो उसके दांत को क्या खोलोगे तुम? काकदंत परीक्षा। तो इसलिए तुम एक काम करो, मानुप्राक्षी, मुझे माफ करो और तुम ये प्रश्न भूल जाओ। अब कौन सा? मरण संबंधी जो प्रश्न था वो तुम पूछो। ऐसा करना उचित नहीं होगा, मत पूछो मुझसे ये मरण संबंधी प्रश्न। नचिकेता मरण संबंधम प्रश्नम प्रेतः अस्ति न अस्ति इति काकदंत परीक्षा रूपम मानुप्राक्षीम एवं प्रष्टुमर्हसि। मत पूछो, ये पूछने के योग्य नहीं हो, ये प्रश्न करना उचित नहीं है। ये तो यमराज भूल के क्या हो गए? शांत। और ये सब कौन सुन रहा था? नचिकेता ने बोला मैंने क्या ये मांगा था आपसे, तो आपने अपने मन से क्यों कहा? तो ये तो मेरा हो ही गया। हाँ,
बहुत चालाक है, बहुत शांति से सुना, देख रहे हो, बीच में नहीं बोला। उसका जरा रिमार्क पढ़िए, एवं मृत्युना प्रलोभ मानो अपि, ऐसा प्रलोभन देने पर नचिकेता महान दवक्षोभ्य हुआ। एक अक्षुब्ध, देखो शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं, महान, ये पढ़ा, ये शब्द मिल रहा है आपको। एक जैसे महान सरोवर हो गए, समुद्र, और समुद्र कैसा है? शांत, गंभीर। राम जी को बोलते हैं समुद्र भी गंभीर, एकदम शांत गंभीर। उसने सुना, किसको? देखो इसका विशेषण दिया, अवक्षोभ्य आह, और बोलता है ये जो आपने दिया है इसकी असलियत आपको पता है? अब देखो दे कौन रहा है? यमराज कह रहा आपको पता है कि इनकी असलियत क्या है जो आपने दिया है? ये जो मंत्र है, शोभावह मर्तस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम अल्पजीवित, यही श्लोक ना, तवैव वाहस्तव नृत्य गीत। ये श्लोक भी आप याद कर लीजिएगा, मैं पूछूंगा ये श्लोक भी कौन, क्योंकि हमको भी ये गुरुजी ने लगवाया टिक, इसको याद करना है। शोभावह मर्तस्य, अब उसने महाराज पूरे भोग साम्राज्य, भोग साम्राज्य मतलब परिवार सुख, समृद्धि सुख, साम्राज्य सुख, इच्छा मृत्यु का सुख, सबकी धज्जियां उड़ा दी। कौन? उम्र कितनी है ये याद रख लेना। बहुत सुंदर उत्तर दिया है इस श्लोक में भोग संबंधी, ये देखेंगे कल। आइए क्या है, कौन सा अध्याय? 13वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं